हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे 2024 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। हमने रिवीजन की सीरीज शुरू करी है, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन देखेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ये टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज होगी। आज हम सिर्फ अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे और आपको ये देखना है कि आपको कौन से अपॉइंटमेंट याद आ रहे हैं, और जिस अपॉइंटमेंट में डाउट हो आप उसको लिखते चलना। बाकी सिर्फ आपको सिर्फ इस वीडियो को सुनना भर है, और जो जो आपको याद ना आ रहा उसको आपने लिखते चलना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16th चेयरमैन कौन बने थे 16th फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन जिसके 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे एनके सिंह, और उनके बाद 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन बने थे अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग से पहले जुड़े हुए थे। बाकी ऑप्शन देखें, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पीएम बने हैं शेख हसीना के बाद। गैब्रियल एटेल जो थे ये फ्रांस के। और अगर हम बात करें फेडरिक एक्स की, तो यहाँ पे अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन के हो गए, और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हो गए और गैब्रियल एटेल फ्रांस के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली महिला सूबेदार कौन बन गई थी इंडियन आर्मी के अंदर। तो जो बाकी चीज देख लेते हैं। चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन आपके जब हेमंत सोरेन पर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जब केस चल गया था, तो उन पर, उनकी जगह पर चंपाई सोरेन वहां के क्या बने थे, वहां के सीएम बने थे। इसके अलावा जो खानविलकर है, जो खानविलकर जी है वो कैग बने थे। और प्रीति रजक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रीति रजक क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इससे जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। जो इसमें ये फेडरिक एक्स है डी, ये डेनमार्क के नए किंग बने थे। डेनमार्क के किंग थे फेडरिक एक्स। और जो इसमें चंपाई सोरेन झारखंड के सीएम थे उस समय पर। रितु बेहरा उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। खानविलकर हमारे कैग बने थे। और प्रीति रजक पहली वुमेन सूबेदार बनी थी इंडियन आर्मी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नए पीएम कौन बने हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के नए पीएम आपसे पूछ रहा है। तो देखो, बाकी ऑप्शन अगर हम देखें तो सुधा मूर्ति इंफोसिस से जुड़ी हुई थी, जिनको राज्यसभा में भेजा गया था। मरियम शरीफ पाकिस्तान के किसी स्टेट की पहली महिला सीएम बनी थी। जो शाहबाज शरीफ है, शाहबाज शरीफ है, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। शाहबाज शरीफ वहां के पीएम बने थे। और जो ये सी बी ऑप्शन में मिस्टोकिस, ये ग्रीक के पीएम बने थे। ग्रीक के पीएम बने थे मिस्टोकिस। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आगे, गगनयान के लिए किस किस को छाटा गया था। तो गगनयान के लिए इन तीनों ही व्यक्तियों को छाटा गया था। प्रशांत बालाकृष्ण, अजीत कृष्णन, अंगद प्रसाद और शुभांशु शुक्ला। ये चारों नाम आपने याद रखने। प्रशांत बालाकृष्ण, अजीत कृष्णन, अंगद प्रसाद और शुभांशु शुक्ला, ये चार लोगों को गगनयान मिशन के लिए छाटा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें हम, किसने रिजाइन कर दिया है इलेक्शन कमीशन से। तो उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन से रिजाइन किया था अरुण गोविल ने, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप से। और फिर दो नए अपॉइंटमेंट हुए थे, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर दिन संधू। तो यानी कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, और 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार और सुखबिंदर सिंह संधू। और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत को, ठीक है, सेकंड प्लेस पर रहे थे। ये सिल्वर मेडल इन्होंने जिताया था, और जो पाकिस्तान के थे वो फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे। ठीक है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। तो शाहबाज शरीफ पीएम, आसिफ अली जरदारी वहां के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है हु
हैड वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन। तो पूरे देश में एक साथ ही इलेक्शन हो, इसको लेकर एक कमेटी सेटअप करी गई थी। तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो सही जो आंसर है वो तो हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। बाकी अगर जो नाम देखे तो मिस्टर वोंग उसके सिंगापुर के पीएम बने थे। इसके अलावा जो सीपी राधाकृष्णन है, उनको उस टाइम पर अपॉइंटमेंट कराया गया था गवर्नर ऑफ तेलंगाना के रूप में। और बाकी दो और नाम देखते हैं, जियो वार्डेकर और जूडिथ स्विमा। तो सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना के गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ था। लियो वार्डेकर आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे। जुडिथा स्विमा पहली कोंगो की पहली महिला, ठीक है, महिला हेड बनी थी वहां की। मिस्टर वोंग सिंगापुर के बने थे। और जो कमेटी जुड़ी हुई है वन इलेक्शन वन नेशन, उससे जुड़े हुए थे रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं। एनएसजी। एनएसजी के चीफ पूछ रहा है। तो एनएसजी के चीफ बने थे नलिन प्रभात। अतानु चक्रवर्ती एचडीएफसी के चेयरपर्सन बने थे। और वो तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो नलिन प्रभात एनएसजी के चीफ बन गए। हरि कुमार उस टाइम पर नेवी के चीफ बने थे। अतानु चक्रवर्ती एचडीएफसी के चेयरपर्सन बने थे। और गोपी ततुकारा पहली स्पेस के अंदर टूरिस्ट के रूप में जाने वाली, ठीक है, महिला बनी थी भारत की तरफ से, गोपी ततुकारा। अगला कह रहा है हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग। तो संजीव जो संजय जो पुरी है, संजय जो पुरी है, वो बने थे चेयरपर्सन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के चीफ बने थे। केर स्टेमर ब्रिटेन के पीएम बने थे। और बाकी चीजें हम देखते हैं, रतन कुमार केस और सुजीता सुनिक। तो सुजाता सुनिक महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला सेक्रेटरी बनी थी, चीफ सेक्रेटरी बनी थी। और जो रतन कुमार केस है, वो आपके बंधन बैंक के सीईओ बने थे। बंधन बैंक के सीईओ बने थे रतन कुमार केस। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है इनको मैच करना था। राजेंद्र खन्ना एडिशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे। पवन कपूर नए डिप्टी एनएसए बने थे। और विक्रम मिश्री नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी बने थे। विक्रम मिश्री। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नाइन्थ क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज अपना सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम टेंथ क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रेसिडेंट कौन बने थे ईरान के। तो मसूद पेजेस्किन प्रेसिडेंट बने थे ईरान के। पुष्प कुमार दहल प्राइम मिनिस्टर बने थे नेपाल के। रवांडा के प्रेसिडेंट बने थे पोल कोगामे। और निकोलस मदुराओ ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुराओ किसके, वेनेजुएला के। तो मसूद पेजेस्किनी ईरान के, पुष्प कुमार दहल नेपाल के पीएम, पोल कगामे रवांडा के पीएम, निकोलस मदुराओ वेनेजुएला के। अगला कह रहा है जगन्नाथ जो मंदिर का जो खोले गया था, धन भंडार खोला गया था जगन्नाथ मंदिर का, तो उसके उस कमेटी के चेयरपर्सन पूछ रहा है। तो के हेमा कमीशन तो साउथ इंडिया के अंदर महिला के साथ, एक्ट्रेस के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरपर्सन थे के हेमा। रामनाथ कोविंद कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई थी। मैनेलो मार्क्वेज भारतीय फुटबॉल के कोच बने थे। नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक के अंदर अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में छाटी गई थी भारत की तरफ से। और विश्वनाथ बैल्स क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपना देख चुके हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस में ये जुड़ा हुआ था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हु अपॉइंटेड एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो दो क्या हुए थे, दो अपॉइंटमेंट हुए थे, एन कौस्तिवार सिंह और महादेवन। एन कौस्तिवार सिंह और महादेवन दो अपॉइंटमेंट हुए थे, और एन कौस्तिवार सिंह मणिपुर से बनने वाले पहले जज भी बन गए थे। माता प्रसाद पांडे यूपी के अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन बने थे, क्योंकि जो अखिलेश यादव है वो एमपी के रूप में आ गए थे। और लीडर ऑफ ओपोजिशन तब बनता है जब 10% की क्या हो, आपकी सीट हो, ठीक है। विपक्षी पार्टी के पास टोटल सीटों में से 10% अगर उसने जीत रखी हो, तभी लीडर ऑफ ओपोजिशन बन सकते हैं। निकोलस मदुराओ हमने देखा था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के रूप में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 13 के बाद। दो बार 13 मेंशन हो गया है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है पेरिस ओलंपिक, इससे पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था ये पेरिस में हुआ था, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर पीवी सिंधु और शरद कमल झंडा लेकर चले थे। क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर मनु भाकर और पीआर श्रीजीत लेकर चले थे। पैरा ओलंपिक की उसी जिस सिटी में ओलंपिक होता है, उसी सिटी में फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए पैरा ओलंपिक होता है। तो पैरा ओलंपिक के अंदर सुमित एंटिल और भाग्यश्री जाधव ओपनिंग सेरेमनी में लेके चले थे, और हरविंदर सिंह और प्रीति पटेल क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर झंडा लेकर चले थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु हैड द कमिटी ऑन इकोलॉजी ऑन वेस्टर्न घाट? तो वेस्टर्न घाट में अब की बार क्या हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जो कॉन्स्टिट्युएंसी है राहुल गांधी की, वायनाड, वहां पर लैंडस्लाइड हो गई थी। तो वेस्टर्न घाट बड़ा सेंसिटिव जोन है। पहले एक कमेटी सेटअप हो चुकी है जिसने बोल दिया था कि यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो माधव गाडगिल कमेटी ऑलरेडी एक सेटअप हो चुकी थी वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई। तो वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई कमेटी का क्या नाम है? माधव गाडगिल। तो जो बी ऑप्शन है, हरासाऊ कृष्णाराव बागड़े, ये राजस्थान के गवर्नर है। प्रीति सुदन यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी थी मनोज सिन्हा के रिजाइन के बाद। और साधना सक्सेना नायर पहली मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर पहली महिला, आर्मी के मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर पहली महिला डीजी बनी थी साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट है, हु इज सेलेक्टेड फॉर द एग्जिम फॉर्मेशन? एग्जिम फॉर्मेशन के लिए कौन छाटे गए हैं? तो निकत जरीन और मोहम्मद सिराज, इनको तो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डीएसपी बनाया था। दोनों ये खिलाड़ी है और इनको डीएसपी बनाया था उन्होंने। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन इसमें छांटे गए थे। तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन, तो चार लोग थे, उनमें चार में से फाइनली ये दो छांटे गए थे। अगला कह रहा है दिल्ली प्रीमियर लीग हुई थी। दिल्ली प्रीमियर लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो वीरेंद्र सहवाग को बनाया गया था। और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पीएम के रूप में छाटे गए थे। टीवी सोमनाथन को चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया था। और थॉमस जो बुच है, थॉमस बुच को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में छाटा गया था। नेक्स्ट है, हु ज्वाइन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बोर्ड? तो जो वक्फ बोर्ड पर जो कमेटी बनी है उसके उसके चेयरपर्सन के रूप में छाटे गए थे जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल। बाकी नाम की अगर हम बात देखें तो मोर्ने मोरकल भारत के बॉलिंग कोच बने थे। फ्यूमियो कसीदा जापान के नए पीएम बने थे। और गोविंद मोहन को होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया था। गोविंद मोहन को नया होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जूनियर हॉकी कोच। तो जैसे राहुल द्रविड़ की ही तरह, जैसे राहुल द्रविड़ ने पहले छोटी टीम को कोचिंग दी, फिर आईपीएल में कोचिंग दी, फिर बड़ी टीम को कोचिंग दी, ऐसे ही
हॉकी से रिटायरमेंट लेने के बाद गोलकीपर PR श्रीजीस क्या बन गए थे, जूनियर कोच बन गए थे। नलिन प्रभात NSG के चीफ बने थे, हमने देखा था। वीवीएस लक्ष्मण जो आपके क्रिकेट की जो अकेडमी होती है उसके ये भी पहले भी चेयरपर्सन थे, अब दोबारा से अपने टेन्योर को ये आगे बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट कह रहा है थाईलैंड के नए PM, तो जो ए ऑप्शन में है वो बने थे थाईलैंड के नए PM। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रॉन्ग मैच है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन केसी वेणुगोपाल, एस्टीमेट कमेटी के संजय जायसवाल, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बैजयंत पांडे और कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ OBC उसके बनाए गए थे गणेश सिंह और फगन सिंह कुलास्ते को बनाया गया था SC और ST की कमेटी के। तो एक बार देख लेते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के केसी वेणुगोपाल, एस्टीमेट के संजय जायसवाल, पब्लिक अंडरटेकिंग टेकिंग के बैजयंत पांडा और OBC के गणेश कुमार और फगन सिंह कुलास्ते बने थे SC और ST के। एक्सटर्नल अफेयर्स के बने थे शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बने थे अनिल सुतर। टीवी सोमनाथम को नेशनल पेंशन सिस्टम के चेयरपर्सन के रूप में या मेन कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में छाटा गया था। अगर हम सतीश कुमार की बात करें तो रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में सतीश कुमार को छाटा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस SBI के नए चेयरपर्सन कौन बने थे, तो चेल्लूरू श्रीराविनाशन शेट्टी नए चेयरपर्सन बने थे SBI के। टीवी सोमनाथन हमने देख लिया था, मेन जो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में टीवी सोमनाथन को छाटा गया था। अनुराग दिसानायके जो श्रीलंका के नए PM बने थे, PM बनी थी अनुराग दिसानायके। और इसी तरीके से हरीना अमसूरिया वहां के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे, तो जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे। जस्टिस कृष्णा कुमार मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। दसाओ तहसरिंग तोबेगे ये ग्लोबल कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, ठीक है, उसके चेयरपर्सन बने थे। और जो के संजय मूर्ति है इनको नया कैग बनाया गया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो पोस्ट हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है, हम नया कैग बनाया गया था। अगला कह रहा है हु बिकम द फर्स्ट सेक्रेटरी टू इंडिया परमानेंट मिशन टू UN, भारत का जो परमानेंट मिशन था उसके अंदर पहले सेक्रेटरी के रूप में कौन छाटे गए थे, तो भाविका मंडलन, ठीक है, भाविका मंडलन। अगर हम बात करें सिरिगो इसीबा जापान के नए PM के रूप में बने थे। अब बात करें GS लक्ष्मी और वृंदा राठी की, तो जो वृंदा राठी और GS लक्ष्मी हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर एम्पायर और रेफरी बनने वाली भारतीय महिलाओं में शामिल हो गई थी, इसलिए यहाँ पर क्या है, चर्चाओं में है। और अगर हम यहाँ पर बात करें लेफ्टिनेंट दिलना, लेफ्टिनेंट रूपा, तो भारत की नेवी का एक वेसल सागर परिक्रमा के तहत पूरी दुनिया के चक्कर लगाएगा और ये सेकंड एडिशन होगा, इससे पहले भी एक हो चुका है, तो सागर परिक्रमा 2.0 इसका नाम है। और इसमें जो दो हमारे नेवी के जो चीफ जाएंगे वो है आपके लेफ्टिनेंट दिलना और लेफ्टिनेंट रूपा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं कोची फाउंडेशन के, तो वी वेणु जी को चेयरपर्सन बनाया गया कोची फाउंडेशन के। अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के चीफ बने हैं। संतोष कश्यप इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के कोच बनाए गए हैं संतोष कश्यप जी को। नेक्स्ट कह रहा है FIH जो क्रिकेट के अवार्ड होते हैं जिसमें हॉकी के जो अवार्ड होते हैं, हरमनप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और श्रीजीत गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोनों भारत के हैं, इस वजह से ये चर्चाओं में था। तो FIH हॉकी से जुड़े अवार्ड है हरमनप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर और श्रीजीत गोलकीपर ऑफ द ईयर। 27 की अगर हम बात करें, चेयर ऑफ विच पैनल पास टू द कांग्रेस, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स,
एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन, ये कुछ ऐसी कमेटी है जो किसके पास गई है, कांग्रेस के पास गई है। जो हेल्थ वाली जो कमेटी है उसको समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। और डिपार्टमेंटल जो ये कमेटी होती है इनकी जो संख्या है, कई बार संख्या पूछ रहे तो 24 संख्या है। और जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी है होम को लेकर, उसको पी चिदम्बरम जी चेयरपर्सन कर रहे हैं। अगला कह रहा है हु विल कंटिन्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद इकराम तैयब कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल तेबोन से प्रेसिडेंट बने हैं अल्जीरिया के। चंद्रा रोए चौधरी ये चेयरमैन बने बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के। अगला कह रहा है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर रणधीर सिंह सही आंसर हो जाएगा। माइकल वर्नियर फ्रांस के पीएम बने थे। तेजेंद्र सिंह डिप्टी चीफ बने थे एयरफोर्स के। और धर्मेंद्र नए चीफ सेक्रेटरी बने थे दिल्ली के। धर्मेंद्र नए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के। तेजेंद्र डिप्टी चीफ ऑफ एयरफोर्स। माइकल बर्नियर फ्रांस के पीएम और रणधीर सिंह जो प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। और ये ऐसे करने वाले पहले इंडियन थे। अलका तिवारी चीफ सेक्रेटरी बनी थी झारखंड की। नेक्स्ट न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया राजेश कुमार सिंह नए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने थे। गिरिधर अरमाने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी बने थे। और संजय वर्मा महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी बने थे। संजय वर्मा महाराष्ट्र के, गिरिधर अरमाने झारखंड के। और न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने थे राजेश कुमार सिंह। तो इंडिया के राजेश कुमार सिंह, गिरिधर अरमाने झारखंड के, संजय वर्मा महाराष्ट्र के। नियोल टाटा जो डी ऑप्शन है, तो रतन टाटा की डेथ के बाद जो टाटा ग्रुप को संभाल रहे थे उनका नाम है नियोल टाटा। नेक्स्ट है अमेरिका के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो बी आर नायडू तो टीटीके के हेड बने थे। इसके अलावा अहमद तिनुबू नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अगला कह रहा है मिस यूनिवर्स, तो विक्टोरिया कजेर यूनिवर्स बनी थी कहां से, डेनमार्क से। या देश भी पूछ लेते हैं तो विक्टोरिया कजेर डेनमार्क से। न्यू चीफ ऑफ एयरफोर्स के नए चीफ बने थे एपी सिंह। अरुण सरीन पहली महिला हेड बनी थी मेडिकल सर्विस के अंदर। प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी बनाई थी जन सूरज पार्टी करके। और बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे सचिन तेंदुलकर बने थे नए बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर। हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर इन आरबीआई मॉनेटरी सेटिंग पैनल, तो आरबीआई के मॉनेटरी सेटिंग पैनल के अंदर जो एमपीसी जो तय करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो उसके अंदर कौन कौन छांटे गए थे आरबीआई की तरफ से। इसमें 6 लोग होते, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट से। तो राम सिंह, सगुता भट्टाचार्य, नागेश कुमार। राम सिंह, सगुता भट्टाचार्य, नागेश कुमार। राम सिंह, सगुता भट्टाचार्य, नागेश कुमार। कह रहे नए कोच कौन बने थे मुंबई इंडियन के, तो महिला जयवर्धने मुंबई इंडियन के कोच बने थे। जहीर खान लखनऊ जायंट्स की तरफ से। डेविन ब्रावो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते थे और अब उन्हीं के ही मेंटर बनेंगे। दिनेश कार्तिक बेंगलोर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेल रहे थे और उनके ही मेंटर बनेंगे। हेमंत बदानी दिल्ली के नए बैटिंग कोच बनेंगे। दिल्ली डेयर डेविल्स के नए बैटिंग कोच बनेंगे, दिल्ली कैपिटल्स जिसको बोलते हैं। नए सीएम कौन बने जम्मू कश्मीर के, तो जगदम्बिका पाल, तो जो आपकी जगदम्बिका पाल तो वक्फ बोर्ड जो बना था उसके खिलाफ विरोध हुआ था संसद में, तो एक कमेटी बनाई गई थी उसकी जांच करने को लेकर, जिसके हेड जगदम्बिका पाल है। यो लियो एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में छाटा गया है। नियोल टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए सीएम बने थे। मुबारक गुल यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रोटम स्पीकर बने थे। और प्रोटम स्पीकर का काम होता है स्पीकर के चुनाव कराना और उन्हें शपथ दिलाना। सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर विधानसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में, यानी कि विपक्षी पार्टी के हेड के रूप में बने थे, जो बीजेपी से है। अगला कह रहे हैं नए डीजी कौन बने थे कोस्ट गार्ड के,
तो यहाँ पर नाम नहीं है, मैं लिख देता हूं परमेश शिवामणि। परमेश शिवामणि 26 डायरेक्टर जनरल बने थे कोस्ट गार्ड के। डी राधाकृष्णन, नीट को जो पिछले साल विवाद हो गया था तो उसके ऊपर एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरपर्सन डी राधाकृष्णन। विजय विजय किशोर जो नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन है उनके चेयरपर्सन बने थे। संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, 51st जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के बाद। अनंतनाथ जो भारत की एडिटर गिल्ड है उसके चेयरपर्सन बने थे। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है ये 2025 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी होंगे। तो प्रभानातो सुबिनातो जो इंडोनेशिया से है वो यहाँ के प्रेसिडेंट। इसके अलावा नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है अहमदाबाद तिनुबू। और अगर हम गिरिधर अरमाने की बात, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं झारखंड के। तो अलका तिवारी नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं झारखंड के। राकेश कुमार सिंह नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। बी आर नायडू हमने पहले भी देखा था टीटीके के हेड बने हैं। और डी कृष्णा कुमार चीफ जस्टिस बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के। डी कृष्णा कुमार चीफ जस्टिस बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के। नए कैग कौन बने हैं। तो के संजय मूर्ति भारत के नए कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। सुरेश अय्यर और ऋषभ पंत आईपीएल में सबसे ज्यादा मतलब महंगे खिलाड़ी जो छाटे गए थे वो सुरेश अय्यर और ऋषभ पंत थे। इसके अलावा जस्टिस मनमोहन सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में बने थे। अगला कह रहा है नए चीफ मिनिस्टर कौन बने महाराष्ट्र के। तो जो जय शाह है, जय शाह तो बीसीसीआई आईसीसीआई के चेयरपर्सन बने थे और यंगेस्ट इंडियन थे वो जो इस मुकाम पर पहुंचे थे। रितामुल्बा जीन एम्यूनल ये नए पीएम बने बुर्किना फासो के। और देवेंद्र फडणवीस नए सीएम बने हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के बाद। इसके अलावा महमूद बैमुला ये प्रेसिडेंट बने घाना के। महमूद बैमुला नए प्रेसिडेंट बने घाना के। आरबीआई के 26th गवर्नर तो देखो संजीव खन्ना जी जो है, संजीव खन्ना जी तो हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। कपिल देव जो प्रोफेशनल जो गोल्फ है, ठीक है, प्रोफेशनल जो गोल्फ है उसके प्रेसिडेंट के रूप में कपिल देव जी काम कर रहे हैं। और संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में बने थे, शक्तिकांत दास को रिप्लेस करेंगे। तो भावेश जैन जी ट्रांस यूनियन सिविल के चेयरपर्सन बने थे। जो सिविल स्कोर आप चेक करते हो तो उसके ट्रांस यूनियन के हेड के रूप में बनाया गया था भावेश जैन को। नेक्स्ट कह रहा है जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे। तो मिखिल कैवेलेस्की बने थे। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के बने थे। पेजेस्किन जो सी ऑप्शन में है वो बने थे आपके ईरान के। रजत वर्मा को नया सीईओ बनाया गया था डीबीएस के नए चेयरपर्सन के रूप में बनाया गया था। किसको? रजत वर्मा जी को डीबीएस बैंक के रूप में। नेक्स्ट है नए प्रेसिडेंट कौन बने थे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के। तो अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उनके बेटे रोहन जेटली बने थे। मदन बी लोकर यूएन के अंदर इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के चीफ के रूप में बने थे। मदन बी लोकर जी सुप्रीम कोर्ट में पहले जज हुआ करते थे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। इसके अलावा सी में जो है वी रामा सुब्रमण्यम ये नए चेयरपर्सन बने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। वी रामा सुब्रमण्यम। अरुणीश चावला को नया रिवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया था। और एंडी पायरोट। इसके बाद कह रहा है अभी रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट हुए थे। मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला, मिजोरम के वीके सिंह,
बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, ये पहले केरला के हुआ करते थे, अब इनको बिहार का बना दिया। और जो केरला के नए गवर्नर बने थे राजेंद्र विश्वनाथन, ये पहले बिहार के हुआ करते थे। और उड़ीसा के नए गवर्नर बने थे हरिबाबू कंभावटी। तो मणिपुर के अजय भल्ला, मिजोरम के वीके सिंह, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, केरला के राजेंद्र विश्वनाथन, उड़ीसा के हरिबाबू कंभाती। तो ये था हमारा अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक 2024 करंट अफेयर्स के रिवीजन के अंदर। 2024 के बेस्ट हम 24 टॉपिक छांटेंगे, उनमें से हमने पहला टॉपिक आज छांटा है। इसमें से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितनी चीजें आपको आ रही थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।